एक गांव में एक चोर रहता था। उस चोर का पूरा जीवन सिर्फ चोरी करते हुए ही निकला था। ना तो उसने अपना समय कभी किसी ज्ञानी के व्यक्ति के साथ बिताया, ना ही उसे ज्ञान की बातों में कोई भी दिलचस्पी थी। अर्थात वह अपने परिवार को भी ज्ञानी लोगों से दूर रखता था। उसका ये मानना था कि हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। जब वह व्यक्ति कुछ बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी चोरी की जो कला थी उसने अपने परिवार के सबसे बड़े पुत्र को सिखाई। उसने अपनी ही तरह अपने बड़े पुत्र को चोर बनाने का निर्णय लिया। वो उसे इस कला में पूर्ण करने में जुट गया। साथ ही उसने अपने पुत्र को ये भी शिक्षा दी कि जब भी कभी तुम्हें किसी संत की वाणी को सुनने को मिले तो उसे मत सुनना, बुद्धिजीवी लोगों से दूर रहना। वे अब अपने पुत्र को यह भी सिखा रहा था कि कभी भी कहीं पे भी कोई व्यक्ति तुमसे ज्ञान की बातें करे तो तुम उसके पास नहीं बैठना। उसके पुत्र ने भी हामी भरते हुए ये कहा कि ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब वह पुत्र चोर भी बड़ा हो गया था। उसे लगा कि छोटी छोटी चोरी तो मैंने बहुत कर ली, अब क्यों ना कुछ बड़ा हाथ मारा जाए। उसने सोचा कि बड़ा हाथ तो वो ही हो सकता है ना कि सीधे मैं राजा के घर में जाके चोरी करूं। तो उसने निर्णय लिया कि वो अब राजा के घर में जाकर के चोरी करेगा। अर्थात उसने राजा के महल में चोरी करने की योजना बनाई और वो राजा के महल की ओर निकल पड़ा। जब वो महल की ओर जा रहा था तो उसने दूर देखा कि एक वृक्ष के नीचे कुछ बौद्ध भिक्षुओं का झुंड लगा हुआ है। उन्हीं में से एक बौद्ध भिक्षु अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। इतनी भीड़ उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी लोगों की। उसने लोगों के पास जाकर के पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जिन्हें बहुत ज्ञान है। उनके दिया हुआ ज्ञान कभी खाली नहीं जाता। उनकी कही हुई बातों का ज्ञान लोगों तक सिर चढ़ तक बोलता है। कहा कि इन महात्मा की बात लोगों के जीवन में बहुत काम आती है, तुम्हें भी खड़े होकर के सुनना चाहिए। वह चोर सोचा कि ये तो मुफ्त का ज्ञान है, चलो ले लेते हैं। लेकिन उसे तुरंत अपने पिता की बात याद आई कि कभी भी कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर अपना ज्ञान दे तो उसे मत लेना। वो तुरंत ही सहज हो उठा और उसने यह निर्णय लिया कि वो उनकी ज्ञान की बातें नहीं सुनेगा। वो अपने पिता के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। अतः वो आगे बढ़ने की योजना बना लिया। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ता, गड्ढे में उसका पैर फंस गया और वो गिर पड़ा। गिरने के कारण उसके पैर में थोड़ी चोट आ गई, जिसके कारण वो उठ भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था। आसपास के खड़े लोगों ने उसका वहीं पे उपचार किया और जब तक वो उपचार करते करते उसके कानों तक उस संत महात्मा की बातें पहुंची। संत महात्मा कह रहे थे कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंसान को कभी किसी व्यक्ति के द्वारा जब भोजन दिया जाए तो उस भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए और नमक हरामी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का नमक खाए उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए और जो इन दोनों बातों का पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कठिनाइयों से गुजरता है। उसे अपने कर्मों का फल भी चुकाना पड़ता है। अब उसका पैर कुछ कुछ ठीक उसे लगने लगा था। उसे लगा कि मुझे अपने कार्य को अंजाम देने के लिए अब आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वो चोर आगे बढ़ने निकला तो उसने सोचा कि अब राजा का महल मुझे जल्द से जल्द पहुंच के वहां चोरी करनी चाहिए। अतः वो अपने रास्ते पे निकल पड़ा। जैसे ही वो महल के बाहर पहुंचा, वहां राजा के सिपाही खड़े हुए थे। राजा के सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो। जैसे ही उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, इस चोर को संत की पहली बात याद आ गई कि कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना। उसने तुरंत जवाब दिया कि मैं एक चोर हूं और राजमहल में चोरी करने आया हूं। सिपाहियों की उसकी बातों को सुन के थोड़ी हंसी आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि जरूर ये कोई कर्मचारी है जो कि हमसे मजाक कर रहा है। जैसे ही उन्होंने उसकी बात सुनी तो उन्होंने लगा
कर्मचारियों ने उसे अंदर जाने की आज्ञा दी क्योंकि उन्होंने उसकी बात को सही नहीं समझा। अब वह अंदर जा पहुंचा। जैसे तैसे वो तिजोरी के पास पहुंच गया। उसने तिजोरी को तोड़ दिया और देखा अपार धन रखा हुआ है। उसकी आंखें मानो इतना धन देख के चौंधिया गई थी। उसने अपने जीवन में इतना धन कभी नहीं देखा था। उस चोर ने बिना देर लगाए सारा धन अपने झोले में भर लिया। अब उसे बड़ी तेज भूख लग रही थी। पास से ही राज दरबार से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो समझ गया था कि जरूर ही रसोई घर यहीं पास में ही है। वो रसोई घर का रास्ता देख करके वहां पहुंचा और उसने सोचा क्यों ना मैं पहले भोजन ग्रहण कर लूं और उसके बाद सारा सामान लेकर मैं निकलूं। उसने हाथ फैलाया तो वहां के कर्मचारियों ने उसे कुछ खाने को दिया। उसने थोड़ा भोजन ग्रहण किया और सोचा अब मुझे निकलना चाहिए। जैसे ही वो निकलने लगा उसे संत की दूसरी बात याद आ गई कि जब भी किसी का नमक खाओ उसके साथ नमक हरामी मत करना, अर्थात जिस व्यक्ति ने तुम्हें भोजन कराया हो उसे कभी धोखा मत देना। यह बात उसके दिल तक घर कर गई थी। वो अपने जज्बातों को धोखा नहीं देना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसकी आत्मा और अंतरात्मा के बीच एक युद्ध सा चल रहा था। लेकिन उसने अपनी आत्मा की पुकार को सुना। उसे लगा कि मुझे संत की बात माननी चाहिए और मुझे यह धन पुनः जाकर के वापस तिजोरी में रख देना चाहिए। उसने ऐसा ही किया और फिर वो राजमहल से बाहर आने लगा। जैसे ही वो राजमहल से बाहर आ रहा था सैनिकों ने उससे पूछा कि क्यों भाई तुमने चोरी नहीं की? तो उस चोर ने जवाब दिया कि नहीं भाई मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि जिसका भी हमने नमक खाया है हमें उसके साथ वफादार रहना चाहिए। जिसका भी हमने नमक खाया है हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। जब वो ये सब बातें बता ही रहा था तो लोगों का हल्ला सा उसे सुनाई दिया। रसोइये ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये चोर है, इसने राजा के गहने जेवरात चुराए हैं। लेकिन उसने तुरंत कहा कि नहीं, मैं आया तो इसी इरादे से था पर मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन लोगों ने एक न सुनी। राजा के सिपाही उसे बांधकर तुरंत राजा के पास ले गए। राजा ने उसकी पूरी बात सुनी। उस चोर ने राजा को बताया कि हे महाराज, मैं आपके राजमहल में निसंदेह चोरी करने आया था, परंतु मुझे उन संत की सारी बातें एक एक करके याद आ गईं, जिन्होंने कहा था कि कभी झूठ मत कहना। दूसरा उन्होंने कहा कि कभी जिसका भी नमक खाया हो उस व्यक्ति को धोखा मत देना, और अगर तुम ये दोनों बातें नहीं मानोगे तो जीवन में बहुत पछताओगे। मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उन सन्यासी की बात का पालन करूंगा, और मैंने ऐसा ही कहा। राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा ने कभी आज तक किसी चोर को ऐसी बात करते नहीं सुना था। राजा ने तुरंत निर्णय लिया और उस चोर को माफ कर दिया, क्योंकि राजा का ये मानना था कि गलती तो सभी करते हैं और दंड भी उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो अपनी बात को अस्वीकार करता है। परंतु इस व्यक्ति ने सच्चाई का साथ दिया है, इसने अपने गुनाहों को कबूल किया है, इसने जो गलती की नहीं, मैं उसे उसकी सजा नहीं दे सकता। अतः राजा ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया। राजा ने यह भी कहा कि तुम आज से मेरे राज दरबार में मेरी सेवा करोगे और मेरी रक्षा करोगे। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करता हूँ। और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि जी महाराज, मैं धन्य हुआ और मैं निसंदेह आपके राजदरबार में आपका सेवक बनूंगा। उस दिन के बाद से वो चोर राजा का सेवक बन गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कहीं भी कैसे भी आपको यदि ज्ञान की बातें सुनने का मौका मिले तो उसे गंवाइएगा मत। ज्ञान ही वो एक रास्ता है जो किसी चोर को राजा का सेवक भी बना सकता है। इसलिए ज्ञान कहीं भी मिले उसे जरूर हासिल करिएगा। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, ज्ञान को हासिल करते रहिए।